जो जो बंदा आज जितना खुश है वो उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायते अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तिल मुबारका अल राज़ियतिल मर्ज़िया आलिमति गैरे मुअल्लिमा उम्मिल किताब उम्मिल कुरान उम्मिल अनवार उम्मिल मासूमीन उम्मिल हुदा उम्मिल हसन उम्मिल हुसैन उम्मिल मोहसिन उम्मिल अब्बास व उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वलानल्लाहु ताला अला आदाइहिम अजमाइन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व इस्मतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावात। दुआ है मुहिबान रसूल वहले बैत रसूल 14 का करीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जितने भी हाथ इस जश्न में मांगने के लिए आए हैं, इस अजीम ज़िक्र का सदका कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। बानी जश्न मेरे चाचू ग़ुलाम हुसैन साहब का यह एहतमाम नबी की तैयबा ताहिरा बेटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला इनके रिज़्क़ हलाल में रिज़्क़ मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे फिरदे अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार हज़रत वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। बादशाह के लश्कर हक़ में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। जितनी जितनी आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता की है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। है इजाज़त गुफ्तगू शुरू की जा सके। सबसे पहले मैं अब तमाम मोमिनीन को इस अजीम शब में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और मेरी दुआ है मौला आपको पूरा साल ऐसे ही खुश रखे। गुफ्तगू का मरकज़ व महवर उस शहनशाह की ज़ात अक़दस है जिसकी वजह से कायनात में रौनक है, जिसकी वजह से कायनात में रौनक है। अहले सुन्नत भाई मेरे रसूल खुदा का ज़हूर 12 तारीख़ को मनाते हैं और हम शिया 17 तारीख़ को मनाते हैं। मैंने इस बहस में नहीं जाना कि कौन सी तारीख़ सही है और कौन सी तारीख़ गलत है। मैं यहाँ पे आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए एक जुमला कहने लगा हूँ और यहाँ से लेकर आखिरी बंदे तक आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने कहा अहले सुन्नत भाई मनाते हैं 12 को, हम मनाते हैं 17 को। हमें इस बहस में नहीं जाना कि कौन सी तारीख़ सही है कौन सी तारीख़ गलत है। चाँद ना था और ये नबी थे, चाँद ना था और ये थे। ये चाँद के बाद नहीं, ये चाँद से पहले है। अगर मैं चाँद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तारीख़ 12 हो या 17 हो, तारीख़ें मोहताज होती हैं कैलेंडर की और कैलेंडर मोहताज होता है चाँद का, और जिसकी उंगली के इशारे से चाँद 2 टुकड़े हो जाए। यहाँ पे एक एतराज़ किया जाता है कि शिया सिर्फ मौला अली का जिक्र करते हैं, ये रसूल खुदा का जिक्र नहीं करते। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अली अली करते ही इसीलिए हैं कि हमें नबी नबी करने की ताज़ीम आ जाए। हम ज़माने को बताते हैं कि जिसका नौकर ऐसा है, जिसका जानशीन ऐसा है, वो ख़ुद मुस्तफ़ा कैसे होंगे। अहले सुन्नत भाइयों की जो मोतबर किताबें हैं, सही बुखारी है, मुस्लिम है, मिशकात है, तिरमिज़ी है, जिन्हें वो सियाह सित्ता बोलते हैं। सियाह सित्ता में 70 जगहों पे ये लिखा हुआ है कि नबी ने फरमाया या अली लाहमों का लाहमी दमों का दमी हरबों का हरबी अदुवों का अदुवो। या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा लहू मेरा लहू है। या अली तेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अंता मिन्नी
मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। नबी सारी ज़िंदगी ये कहते रहे, ऐ अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। और मौला अली नबी के कदमों में बैठ के कहते रहे, मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हद हो गई, मौला अली नबी का लहू होके नबी का नौकर कहलवाते रहे और बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे कर सकते हैं। मौला अली नबी का खून होके खुद को नौकर कहलवाते रहे। बिल्कुल आखिरी वाकया पढ़ूं और आपको सलाम करूं। हमारे नबी की उम्र 5 साल थी या मक्का में कहत पड़ गया। मक्का क्योंकि कबीलों का शहर था, तो कबीले के सरदार मिलके जो फैसला करते थे वो कबीले वालों को मानना पड़ता था। एक दिन कबीले के सरदार इकट्ठे हुए, उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि कहत पड़ गया है, क्या किया जाए। तो एक सरदार ने कहा कि कल हम मक्का से बाहर हर कबीला अपने अपने बुत को रखेगा और उसके आगे बैठ जाएगा। उसके आगे बैठ के अपने बुत की पूजा करेगा। किसी एक बुत की वजह से आसमान से बारिश नाजिल हो जाएगी। ये जब सरदार ने कहा तो सब सरदारों ने मान लिया। तो यह एक सरदार उठा, उसने कहा हम तो आ जाएंगे लेकिन हाशमी किसे लाएंगे, क्योंकि हाशमियों का तो कोई बुत ही नहीं था। हाशमी किन्हें लाएंगे। 40 सरदारों में से 3 सरदार उठे, उन्होंने कहा हम जाते हैं अबू तालिब के दरवाजे पर। ये घर से बाहर निकले, ये रईस मक्का के दरवाजे पे आए। अंदर से इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से मुस्तफ़ा और अली के मुश्तरका बाप जनाब अबू तालिब बाहर आए। इन्होंने कहा आए रईस मक्का, मक्का में कहत पड़ गया है और हमने ये मिलकर फैसला किया है कि हर कबीला अपने बुत को मक्का के बाहर कल रखेगा और हर कबीला अपने बुत के आगे बैठ के उसकी इबादत करेगा, उसकी पूजा करेगा। किसी एक बुत की वजह से आसमान से बारिश नाजिल हो जाएगी। अगर तुम्हारा भी कोई बुत है तो तुम कल लेके आना। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया कल इंतजार करना, हम भी आएंगे। कल तुम इंतजार करना, हम भी आएंगे। मक्का में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि कल हाशमी भी आएंगे। सब बंदों के जहन में यही सवाल था कि कल हाशमी किन्हें लाएंगे, क्योंकि हाशमियों का तो कोई बुत ही था नहीं। हाशमी कल किन्हें लाएंगे। अगला दिन आया, सब बुत मक्का से बाहर आ गए। सब कबीले अपने अपने बुत के आगे बैठ गए, लेकिन उनकी नज़र अपने बुतों की तरफ नहीं थी, उनकी नज़र अबू तालिब के दरवाजे की तरफ थी। थोड़ी देर के बाद जनाब अबू तालिब के घर का दरवाज़ा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम बाजार में आया। बंदों ने उठ के मंजर देखा तो जनाब अबू तालिब के कांधे पे कौन सा बुत है, तो जनाब अबू तालिब के हाथों पे या कांधे पे तो कोई बुत नहीं था। जनाब अबू तालिब ने अपने कांधे पे 5 साल के पैगंबर को बिठाया हुआ था। 5 साल के पैगंबर को लेके जनाब अबू तालिब चलते चलते कबीलों से गुजरते हुए, किताबें कहते हैं जनाब अबू तालिब उस दिन मक्का की इतनी ऊंची चोटी पे जाके खड़े हो गए कि उस दिन सब मर्द व जन हजरत अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। उस दिन हर लोग हजरत अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। मक्का के लोगों ने कहा है अबू तालिब, हमने कहा था कि तू अपना बुत लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है। अबू तालिब तू हमें बता, क्या तू अपने भतीजे की पूजा करता है? जनाब अबू तालिब ने फरमाया इन बुतों को क्यों इकट्ठा किया हुआ है? उन्होंने कहा नज़ूल बारिश के लिए। इतना जुमला कहना था। जनाब अबू तालिब ने हमारे नबी के छोटे छोटे हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा मेरे अल्लाह तुम्हें इन हाथों का वास्ता, मेरे अल्लाह तुम्हें इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर दे। या इधर आसमान पे बदली आई, बादल आए, उन्होंने बारिश बरसानी शुरू कर दी। हमारे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आवाज़ परवरदिगार मेरे मोहम्मद ये कर्जा याद रखना, आज अबू तालिब ने ऊंचाई पे खड़े होके तेरी रिसालत का ऐलान किया है, कल तू पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान करना। नारे हैदरी।